लेट्स माइक न्यूज एट 9। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की गुवाहाटी यात्रा रद्द हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पुष्टि की है कि भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने असम के मुख्य सचिव को सूचित किया कि जापानी प्रधानमंत्री अब केवल नई दिल्ली में ही भारत के दौरे पर रहेगी और गुवाहाटी नहीं आएगी। असम सरकार को कोई कारण नहीं बताया गया है और कूटनीतिक प्रोटोकॉल के चलते राज्य सरकार इस बारे में औपचारिक रूप से पूछताछ भी नहीं कर सकती। इससे भारत जापान शिखर सम्मेलन का गुवाहाटी चरण रद्द हो गया है। यह दूसरी बार है जब जापानी प्रधानमंत्री की असम यात्रा अंतिम समय में रद्द हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक प्रमुख सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है। समारोह में अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इसे भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का प्रतीक बताया। यह आयोजन ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका दुनिया भर में फ्रीडम 250 कार्यक्रमों के जरिए अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और लोगों के बीच बढ़ते संबंधों पर भी जोर दिया गया। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और इसे भारत तथा अमेरिका के बीच बढ़ते कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों के एक नए प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल में इस गर्मी के मौसम में भारतीय पर्यटकों की अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने पारंपरिक ऑफ सीजन को व्यस्त बना दिया है। पोखरा, मुस्तांग और इलाम जैसे इलाकों में होटल पूरी तरह भरे हुए हैं। कई पर्यटक सड़क किनारे टेंट में रात गुजारने को मजबूर हैं। मई के मध्य से जून के मध्य मुस्तांग में करीब 66,000 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 94% भारतीय थे। गर्मी से राहत पाने और मुक्तिनाथ जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए सैकड़ों भारतीय वाहन नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इससे स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट और व्यवसायों को फायदा हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम, कचरा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे भी उभर कर सामने आए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक मई में हवाई मार्ग से 40,000 से ज्यादा भारतीय पर्यटक पहुंचे, जो इस साल का रिकॉर्ड है। बांग्लादेश के ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह के स्मारक के बारे में मेघालय सरकार अब बांग्लादेश प्रशासन की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि स्मारक और प्रतिमा की मौजूदा स्थिति क्या है। यह स्मारक 2024 में बांग्लादेश में हुई राजनीतिक हिंसा और अशांति के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, जब कई सांस्कृतिक स्थलों पर हमले हुए थे। मेघालय सरकार ने हाल में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के साथ इस मुद्दे को उठाया और स्मारक की बहाली की मांग की। यू तिरोत सिंह खासी समुदाय के महान योद्धा माने जाते हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के बाद ढाका की जेल में रखा गया था, जहां 1835 में उनका निधन हुआ था। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर हाल के हफ्तों में हुए विवाद को सोशल मीडिया ने पूरी तरह बदल दिया है। भारत की ओर से कथित पुश इन प्रयासों की घटनाओं में महिलाएं और बच्चे बारिश में आश्रय की तलाश करते नजर आए, जबकि सीमा सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस के लाइव वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और भारत की बीएसएफ के बीच छोटी छोटी बातचीत को अब राष्ट्रवाद की नजर से देखा जा रहा है, जिससे गलत सूचना, नफरत भरे कमेंट्स और व्यक्तिगत हमलों का माहौल बन गया है। इससे दोनों देशों में भावनाएं उग्र हो रही हैं, जबकि सीमा प्रबंधन और मानवीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गए हैं। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम नफरत और उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे वास्तविक शांति और सहयोग प्रभावित हो रहा है। क्वाड देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की दुर्लभ खनिजों और क्रिटिकल मिनरल्स पर मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, लेकिन अमेरिका भारत के बीच तनाव इस प्रयास को चुनौती दे रहे हैं। हाल में खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत से द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई है, जिससे क्वाड की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। फिर भी दोनों देश चीन पर निर्भरता कम करने की साझा चिंता से बंधे हुए हैं, क्योंकि चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के प्रसंस्करण में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है।
क्वाड ने हाल की विदेश मंत्रियों की बैठक में आपूर्ति श्रृंखला, विविधीकरण और निवेश बढ़ाने का फैसला किया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।